पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन्स में जितने भी इवोल्यूशन हुए हैं वो बिल्कुल एकदम काबिल तारीफ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्मार्टफोन कंपनीज आपको बताती नहीं है, और जो बताती हैं वो सही नहीं बताती हैं, जिससे आपके साथ धोखे हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से स्कैम्स हैं उसी की बात करेंगे हम आज इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं हूं करण सिंह, आप देख रहे हैं टेक नोटिस। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू वीडियो। मोर इज ऑलवेज बेटर की थ्योरी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो है मोर इज़ ऑलवेज बेटर की थ्योरी। मतलब स्मार्टफोन कंपनीज ने ये आजकल स्ट्रेटजी अपना ली है कि हम उनको बड़े बड़े नंबर दिखाएंगे और फिर वो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, और ऐसा होता भी है। तो मेन जो की सेलिंग पॉइंट है आजकल स्मार्टफोन्स में वो है कैमरा, और दूसरी चीज़ परफॉर्मेंस। तो आदमी देखता है या तो कैमरा को या फिर परफॉर्मेंस को, या फिर देखने वाले दोनों को भी देखते हैं। तो दोनों ही केसेस में क्या किया जाता है, जैसे स्मार्टफोन में आपको अगर कैमरा के बारे में बताया जा रहा है तो आप जैसा कि जानते हैं आजकल आपको 15,000 रुपये में 64, 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। आप तो 20,000 रुपये में आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर ये 80,000 रुपये मिले तो सही है, लेकिन 20,000 में मिल रहा है तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है। 108 मेगापिक्सल हो, चाहे 64 मेगापिक्सल हो, चाहे 48 मेगापिक्सल हो, आपको अगर स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो कितने ही रुपये में मिल रहा हो, तो वो जस्ट एक गिमिक है। मतलब उसमें आपको सच में कुछ मिलने वाला है नहीं। वो खाली एक आपको नंबर्स दिखाए जाते हैं, और उन नंबर्स से आपको बस फुसलाया जाता है कि मतलब आपको तसल्ली दी जाती है कि मतलब है ना, वो मोर इज़ ऑलवेज बेटर वाली थ्योरी कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ही आपको 48 मेगापिक्सल सुनाई देता है कि हाँ अब तो हमारा कैमरा बिल्कुल हमारे अंदर घुस जाएगा, जो डार्क स्पॉट्स हैं वो ऐसे दिखेंगे हमें, मतलब माइक्रोस्कोप की तो ज़रूरत ही नहीं है। और फिर जब आप मोबाइल ले लेते हैं फिर आपको पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर आप नॉर्मल फोटो को जूम करके देखेंगे और 48 मेगापिक्सल को जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेम ही चीज़ें हैं। मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि जितना ज़्यादा आपको बोला जाता है। और देखो, इसकी वजह से प्राइस में धीरे धीरे करके हाइक लाया जाता है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 48 मेगापिक्सल मेरे भी लाया तो 15,000 में तो मिल रहा है। पहले तो 15,000 में ये भी नहीं मिल रहा था। तो बात ये है कि 15,000 में नहीं मिल रहा था, वो बात मैं समझ रहा हूँ। पहले जो उनके सबसे एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स होते थे उन्हीं में आपको ये देखने को मिलता था, जैसे 108 मेगापिक्सल हो गया, या फिर आपको 64 मेगापिक्सल हो गया, या 48 मेगापिक्सल हुआ। शुरू में बड़े स्मार्टफोन्स में आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटे स्मार्टफोन्स में भी आया। तो ये छोटे छोटे स्मार्टफोन्स में कैसे आया, जो R&D डिपार्टमेंट होता है वो बड़े स्मार्टफोन, चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन, उसमें कोई भी फीचर हो, R&D डिपार्टमेंट पहले वो बड़े स्मार्टफोन्स में लेके आते हैं। जो फीचर्स चल जाते हैं उनको ही छोटे फ़ोन में भी लाया जाता है। और क्योंकि यहाँ पर छोटे स्मार्टफोन्स में R&D की ज़रूरत नहीं होती है, जो फीचर मार्केट में पहले से अवेलेबल है उन्हीं को कॉपी करना रहता है, तो उनको जो खर्चा होता है वो कम पड़ जाता है। ठीक है, इस वजह से जो महंगे फ़ोन है वो महंगे होते हैं, और जो सस्ते फ़ोन है वो सस्ते होते हैं, लेकिन महंगे वालों के फीचर के साथ में भी। अब बात ये है कि जो ये मोर इज़ ऑलवेज बेटर वाली जो थ्योरी है वो गलत इसलिए है क्योंकि 108 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल या फिर 48 मेगापिक्सल से आपको फ़ायदा नहीं होता है। जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी बड़ी फ़ोटो होगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि उतनी ज़्यादा हायर डायमेंशन में आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर आपका स्मार्टफोन उतना ही जल्दी प्रोसेस भी कर पाता है तो। लेकिन सेंसर के बाद वो प्रोसेसर ने भी तो प्रोसेस करनी रहती है ना फोटो। तो आपको 48 मेगापिक्सल एक ऐसे प्रोसेसर के साथ दिया जा रहा है जो ढंग से प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, तो आपको घाटा तो होगा ही। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया जाता है, 5G नाम चमकाया जाता है, 5G प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, इस वजह से आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते हो। और फिर 48 मेगापिक्सल की चमकार भी तो आंखों में है ना, वो कैसे हट जाएगी? होता ही नहीं ऐसा। अब दूसरा, परफॉर्मेंस में भी सेम ही चीज़ देखने के लिए मिलती है आपको। परफॉर्मेंस में आपको बताया जाता है कि हम तो 6GB 128GB वाला वेरिएंट आपको दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 13,000 रुपये में, 14,000 रुपये में, 10,000 रुपये में भी आजकल 6GB 128GB मिल जा रहा है। तो 6GB 128GB से आदमी को ऐसा लगता है कि अब मेरा फ़ोन हवा से बातें करेगा। जो 4GB 64GB वाला फ़ोन लेके घूम रहे हैं वो तो चल तक नहीं पाते, लेकिन हम उड़ेंगे, इस फ़ोन को लेके उड़ जाएंगे हम, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन ऐसा है कि 6GB 128GB ये जैसे स्टोरेज है, 6GB मतलब कि रैम, और 128GB मतलब इंटरनल स्टोरेज। तो रैम में कौन सा डाटा स्टोर होता है, जब कोई एक्टिव एप्लीकेशन होता है तो जितने टाइम तक वो एक्टिव रहेगा वो आपका रैम में डाटा स्टोर करेगा, और जब वो इनएक्टिव हो जाएगा तो रैम से डाटा हट जाएगा। मतलब अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो बेहिसाब ऐप्स एक साथ खोल के रखते हो, तब तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रैम की ज़रूरत है। जैसा कि स्मार्टफोन में आजकल आपको 12GB रैम देखने को मिल जाती है, थोड़े टाइम बाद 16 भी मिल जाएगी।
या फिर 16 ऑलरेडी मिल भी गई होगी किसी स्मार्टफोन में, मैंने अभी रिसेंटली चेक नहीं किया। लेकिन बात ये है, कहने की बात ये है कि अगर आप ऐप्स को एक्टिव रखते हुए दूसरे ऐप पर स्विच नहीं कर, मतलब 5-6 ऐप्स आपने एक साथ नहीं खोले हुए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा रैम से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बस आपने 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए उसके लिए। और अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो वहां पर तो देखो ऐसा है, किसी भी आदमी का कभी भी मन नहीं भरने वाला है, चाहे वो 128 दें, 256 दें, 3 टेराबाइट, 10 टेराबाइट, आदमी कभी नहीं भर पाएगा। मतलब आदमी के लिए वो कभी कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदमी की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती है। 50 मूवियां बढ़ते रहे, 720p में मूवी रखी हुई थी, इसी को डिलीट करके दोबारा से करेंगे, क्योंकि अब तो इंटरनेट मिल ही रहा है बेहिसाब। तो आजकल आदमी डाउनलोडिंग के टाइम पर तो बिल्कुल सोचता ही नहीं है, डाउनलोड करना है तुरंत डाउनलोड करेंगे, फिर तो 5G आ जाएगा, फिर तो आदमी की सोच और भी आगे चली जाएगी। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं 6GB 128GB वाला वेरिएंट खरीद लूँ या 12GB 256GB वाला वेरिएंट खरीद लूँ और उससे मेरा फ़ोन हवा पहुँच जाएगा, बिल्कुल हवा से बातें करते हुए, मतलब फ्लैश हो रहा है बिल्कुल, देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रैम जो है वो आपको स्लोअर ही देते हैं, कोई फास्ट रैम होती नहीं है। सेम इंटरनल स्टोरेज के साथ भी होता है। तो आपको अगर रैम कम भी मिले, 4GB ही रैम भी मिले और इंटरनल स्टोरेज भी कम मिले, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा हो, जो कि उनके वेरिएंट पर डिपेंड करता है। LPDDR4 आपको LPDDR5 से स्लो देखने के लिए मिलेगी, ऐसे UFS 2 UFS 3 से आपको स्लो देखने के लिए मिलेगी। तो आप अगर इनके हायर वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। नहीं, फ्लैश तो आप फिर भी नहीं बन पाओगे, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी, मतलब क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। तो रादर देन क्वांटिटी, आप क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको ही फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्यों, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ ये, जब आपको 14,000 रुपये में, 12,000 रुपये में, कल के दिन 10,000 रुपये में मिल जाएगा 108 मेगापिक्सल, तो फिर बुराई क्या है ना? यही आप सोच रहे होंगे। अभी तक 60,000 रुपये मिल रहा था, अब 15,000 रुपये मिल रहा है, तो मेरे को क्यों दिक्कत हो रही है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि ऐसी चीज़ों से स्मार्टफोन कंपनीज उन फील्ड में रिसर्च करना छोड़ देती हैं जो सच में आपके लिए काम की होती हैं। जैसे आजकल स्मार्टफोन कंपनीज जो है वो आपको 3.5mm जैक नहीं दे रही है, और वो क्या बात कह रहे हैं कि हम आजकल फ़ोन इतना पतला बना रहे हैं कि जगह ही नहीं मिल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू बात है। 3.5mm का जाएगा, उसको 5mm तक जगह चाहिए मैक्सिमम, मतलब 6mm में भी काम चल जाएगा। अब आप मेरे को कोई ऐसा फ़ोन बता दो जो फ़ोन मतलब आपको 6mm का मिल रहा हो, इतना पतला मिल रहा हो। कोई फ़ोन नहीं मिल रहा है 6mm का, 8mm मिल रहे हैं, 7mm मिल रहे हैं। 7mm से नीचे तो आजकल कोई फ़ोन है नहीं, और उसमें आपको 3.5mm का जैक लगा के नहीं दे रहे हैं। ये खाली कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजीज है, जिससे कि वो आपको अपने वायरलेस बड यूज़ करने के लिए मजबूर कर सके, या फिर अगर वायरलेस यूज़ नहीं करते हो तो एक नीचे फुंतुरा लगा दो, अपना OTG यूज़ करो। तो OTG लोग कम ही यूज़ करना पसंद करते हैं आजकल लोग, इसीलिए वायरलेस की तरफ जा रहे हैं। अब मिलेगा नहीं वायर लगाने के लिए तो फिर क्या करेंगे, है ना? और वायरलेस को कर देंगे बेहिसाब महंगा। तो ये स्मार्टफोन कंपनीज की स्ट्रैटेजी है। और दूसरी चीज़, अगर आप कैमरा की भी बात करें तो 108 मेगापिक्सल से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। कुछ टाइम पहले हुआवे ने अपने फ़ोन्स में इंप्लीमेंट किया था, उन्होंने सेंसर में रेड ग्रीन ब्लू की जगह पर रेड येलो और ब्लू का यूज़ किया था। ग्रीन कलर की जगह पर येलो कलर यूज़ करने से उसकी जो लो लाइट फोटोग्राफी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। ऐसी चीज़ों पर भी कंपनीज काम कर सकती हैं। लेकिन अब देखो, वो कहेंगे कि नहीं, हमने हरा निकाल के यहाँ पर पीला लगा दिया है, तब तो आपको समझ में आएगा नहीं, आपको फ़ोन ही देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कहेंगे कि 12 से हम तो भैया यहाँ पर 12 से सीधे हम 64 पर पहुँच गए, फिर तो आप पागल हो जाओगे बिल्कुल। अब आप चाँद की फोटो भी खींच सकते हो, है ना? तो इससे मतलब आपको खुद को ही घाटा हो रहा है, आपको खुद क्वालिटी जो मिल सकती थी वो नहीं मिल रही है। अब लेकिन मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि स्मार्टफोन कंपनीज आजकल बिल्कुल ही चौपटी हो गई हैं और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो स्मार्टफोन पे नहीं रहनी गई है। लेकिन ऐसे बहुत सारे यूजफुल फीचर्स भी हैं, ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं जो स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। और आप चाहें, अगर मतलब पब्लिक की डिमांड हो तो वो आपको हर फ़ोन में देखने के लिए मिलेगी। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको ज़रूरत थी 4GB की, लेकिन आप ज़बरदस्ती खुद को पुश कर रहे थे कि नहीं 6GB खरीद लूँगा तो मेरे को ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। खुद को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव भी हाल ही में कोई फ़ोन वगैरह लेने वाला है तो आप उसके साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो इस ट्रैप में ना फंस जाए और बेकार प्रोसेसर के साथ में ज़बरदस्ती 6GB 128GB खरीदने से अच्छा परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हुए 4GB 64GB खरीद लेगा तो भी उसे फ़ायदा मिलेगा। 48 मेगापिक्सल को ध्यान में ना रखते हुए अगर वो दूसरी चीज़ों पर ध्यान देगा तो भी उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बस फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो ऐसे लोगों के साथ में शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। किसी के भी साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसी के साथ में शेयर कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और अगर आपके कोई सुझाव वगैरह हो इस वीडियो से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए